भगवान के प्रति आस्था के कई रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं में चंपावत जिले में आस्था का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जहां श्रद्धालु एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते हैं और जब तक कई लोगों का खून नहीं बह जाए तब तक ये युद्ध रुकता नहीं है। हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार भी चंपावत जिले के बाराही धाम देवीधुरा के मैदान में भगवान युद्ध खेला गया, जिसमें रणबांकुरों ने एक दूसरे पर फल फूल और पत्थरों से हमला किया। युद्ध के दौरान लाठी और रिंगाल की बनी ढालों से लड़ाकों ने खुद को बचाया भी। इस युद्ध में कई लोग घायल हो गए, जिनका स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज भी किया। भगवान अभी 50 से 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको देवीधुरा अस्पताल में भेज दिया गया है और लगभग 30 से 35 लोगों को यहीं पर उनको स्टिच टाँके लगाए जा रहे हैं और दवाई लगाई जा रही है। जिनको केवल दर्द है या पैर में चोटिल हो गए हैं उनको इंजेक्शन और दवाई देके भेज दिया जा रहा है। भगवान युद्ध देखने के लिए हजारों लोग मैदान में पहुंचे हैं। मेले में शिरकत करने के लिए सीएम धामी भी पहुंचे। बगवाल मेले में मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में प्रतिभाग कर रहा हूं। मैं मां बाराही से प्रार्थना करूंगा कि राज्य का विकास हो, राज्य के अंदर सर्वांगीण उन्नति हो, सभी लोग सुखी रहें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है, वहीं हमारे यमुनोत्री गंगोत्री धामों पर भी काम शुरू हो रहा है, सड़कों का कार्य हो रहा है, रेल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। उसी तरीके से माँ बाराही समेत हमारे कुमाऊं के जितने प्रमुख स्थान हैं उन सभी स्थानों पर सौंदर्यीकरण से लेकर अवस्थापना सुविधाएं से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर हमने मानसखंड कॉरिडोर जो हमने संकल्पना की है, हमने एक संकल्प लिया है, हम उस पर भी काम करेंगे। बगवाल की क्या परंपरा है, क्यों खेला जाता है बगवाल युद्ध और इसमें रक्त बहाने की क्या मान्यताएं हैं, चलिए जानते हैं। देवीधुरा का ऐतिहासिक बगवाल मेला आषाढ़ी कौथिक के नाम से भी प्रसिद्ध है। हर साल रक्षाबंधन के मौके पर बगवाल खेली जाती है। बगवाल 4 खामों और 7 थोक के लोगों के मध्य खेली जाती है। माना जाता है कि देवीधुरा में बगवाल का यह खेल पौराणिक काल से खेला जा रहा है। बगवाल बाराही मंदिर के प्रांगण खोली खान में खेली जाती है। इसे चारों खामों के युवक और बुजुर्ग मिलकर खेलते हैं। लमगड़िया व बालिक खामों के रणबांकुरे एक तरफ, जबकि दूसरी ओर गहड़वाल और चमियाल खाम के रणबांकुरे डटे रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह रणबांकुरे सबसे पहले सज धज कर मंदिर परिसर में आते हैं। देवी की आराधना के साथ शुरू हो जाता अछूत खेल बगवाल। बाराही मंदिर में एक ओर माँ की आराधना होती है तो दूसरी ओर रणबांकुरे बगवाल खेलते हैं। दोनों ओर के रणबांकुरे पूरी ताकत व असीमित संख्या में पत्थर तब तक चलाते हैं जब तक एक आदमी के बराबर खून न बह जाए। बताया जाता है कि पुजारी बगवाल को रोकने का आदेश जब तक नहीं देते तब तक खेल जारी रहता है। मान्यताओं के अनुसार चंद राजाओं ने इस सिद्ध पीठ में महाकाली की स्थापना की थी। बताया जाता है कि रुहेलों के आक्रमण के समय कत्यूरी राजाओं द्वारा वाराही की मूर्ति को घने जंगल के मध्य एक भवन में स्थापित कर दिया गया था। धीरे धीरे इसके चारों ओर गांव स्थापित हो गए और यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। तब लाल जीव वाली महाकाली को मेहर और फड़त्यालों द्वारा बारी बारी से प्रतिवर्ष नियमित रूप से नरबलि दी जाती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें सबसे पहले देवीधुरा के आसपास निवास करने वाले लोगों वालिक, लमगड़िया, चम्याल और गहड़वाल खामों के थे। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती थी। बताया जाता है कि एक साल चम्याल खाम की एक वृद्धा परिवार की नर बलि की बारी थी। परिवार में वृद्धा और उसका पौत्र ही जीवित थे। महिला ने अपने पौत्र की जान बचाने के लिए माँ बाराही की स्तुति की। माँ बाराही ने वृद्धा को दर्शन दिए और कहा जाता है कि देवी ने वृद्धा को मंदिर परिसर में 4 खामों के बीच बगवाल खेलने के निर्देश दिए। तब से बगवाल की प्रथा शुरू हुई। इस खेल में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। पूरे मनोयोग से बगवाल खेली जाती है। यह भी मान्यता है कि इस खेल में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। किसी का सिर फूटता है तो किसी का माथा। अंत में सभी लोग गले मिलकर
कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार भी दिए जाते हैं। इस बार बगवाल युद्ध पूरे 9 मिनट तक चला, जिसमें 45 लोग घायल हुए, जिनका उपचार किया गया। मैं मां बाराही को नमन करता हूं कि मुख्य सेवक बनने के बाद मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से ये पाषाण युद्ध जो हमारा शताब्दियों से चला आ रहा है उसको देखने का अवसर मिला है। मैं मां बाराही से प्रार्थना करता हूं कि मां बाराही हमारे पूरे प्रदेश पर, इस क्षेत्र पर, सब पर कृपा बना के रखें और होने वाले जितने भी हमारे कार्य हैं वो सारे कार्य संपन्न हों।